नमस्कार दोस्तों, एस्टेट क्या है? एस्टेट का एग्जाम कौन दे सकता है? एस्टेट का एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई करने के बाद कहां कहां नौकरी मिल सकती है? क्या एस्टेट की परीक्षा पैटर्न जो होता है ये कैसे होता है? इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या एक बार पास करने के बाद दोबारा एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है कि तुरंत नौकरी मिल जाती है? तो जितने भी सवाल आपके एस्टेट रिलेटेड बन सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टेट की कि एस्टेट होता क्या है। तो एस्टेट की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे क्या होता है? शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। आपने देखा होगा केंद्र में सीटेट होता है, तो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। लेकिन हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा टेट होता है। अब हरियाणा टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसी तरह यूपी में यूपी टेट होता है। इसी तरह राजस्थान में रीट होता है। तो ये राज्य सरकार एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं, जो एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा कौन दे सकता है? सबसे बड़ी बात यही आती है कि भाई ये 3 लेवल में होता है। लेवल 1 होता है, लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है, और क्या होता है? लेवल 3। 3 लेवल में एग्जाम होता है। अब इसमें टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने कर रखा है उसके आधार पर आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे लेवल 1 में डीएलएड कर रखा है आपने, बीटीसी कर रखा है, या इससे रिलेटेड जो समकक्ष कोर्स है उसको कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो? लेवल 1 में अप्लाई कर सकते हो। आपने बीएड कर रखा है तो आप क्या है? बीएड करने के बाद आप किस में कर सकते हो? लेवल 2 में कर सकते हो। बीएड वाले लेवल 1 में नहीं कर सकते हैं। बाकी आपने यूजी प्लस बीएड कर रखा है या पीजी प्लस बीएड कर रखा है, तो पीजी प्लस बीएड कर रखा है तो आप कहां कर सकते हो? आप लेवल 3 में कर सकते हो। पीजी मतलब क्या? बीए बीएससी बीकॉम नहीं माना जाएगा, यूजी में बीए बीएससी बीकॉम माना जाएगा। पीजी में एमए एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रखा है, उसके साथ बीएड कर रखा है अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप लेवल 3 में अप्लाई कर सकते हो। तो ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी 3 लेवल होते हैं। अब 3 लेवल में आपको एग्जाम देना पड़ता है। अब एग्जाम देने के बाद क्या है? पास करने के बाद आपको नौकरी मिल जाती है। तो नौकरी तुरंत नहीं मिलती इससे ये होता है कि आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर लिया है। पहले टीचर ट्रेनिंग कोर्स दिया है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आपने क्या किया है? शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास कर लिया है। अब इसके लिए पासिंग मार्क्स की अगर बात करते हैं तो पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो पासिंग मार्क्स जो होता है अगर बात करते हैं तो सबके लिए 90 मार्क्स मान लो। किस लिए 90 मार्क्स अर्थात 60%, मतलब 150 मार्क्स का पेपर होता है और इसके लिए 150 मिनट मिलते हैं अर्थात 2.5 घंटे समय मिलता है आपको, और 150 नंबर का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मिनट का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 60% मार्क्स अगर आप लाते हो तो 90 मार्क्स आपके हो जाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे। कुछ कैटेगरी में छूट दे दी जाती है, जैसे मान लो अगर आप पीएच कैंडिडेट हो या एससी कैंडिडेट हो तो आपको मतलब कितना 55% अर्थात 82 मार्क्स ले आते हो तब भी आप पास हो जाते हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि पास करने के बाद क्या है? नौकरी मिल जाएगी? तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन यह है आपकी नौकरी की जो है आप ये समकक्ष हो जाओगे। जब वैकेंसी आएगी तो वहां पर हरियाणा में क्या होता है? एचटेट मांगा जाता है। क्या ये पूरे भारत में आप शिक्षक बन पाओगे? तो पूरे भारत में शिक्षक नहीं बन पाओगे, केवल हरियाणा टेट के जरिए आप हरियाणा में टीचर बन पाओगे। सीटेट में क्या होता है? पूरे भारत में, लेकिन कई राज्य होते हैं जो नहीं मानते, उसमें एक हरियाणा भी है जो आपको सीटेट नहीं मानता है कि जब वैकेंसी आएगी तो वह एचटेट को कॉमन कर देता है। तो एचटेट आपका पास होना चाहिए अगर आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाहते हो। और ये केवल क्या है? एक पात्रता परीक्षा होती है। इसको एक बार पास कर लेने के बाद लाइफ टाइम क्या होता है? वेलिडिटी होता है। लेकिन आपने एक बार पास कर लिया तो क्या दोबारा एग्जाम देने की जरूरत है? अगर आपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो आप दे सकते हो एग्जाम, क्योंकि जब ज्यादा मार्क्स आ जाएगा तो दूसरा वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो ठीक है, ये पेपर पास करने के लिए पेपर देना पड़ता है। पास करने के बाद जो है नौकरी के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा। उसको पास करने के बाद केवल आप हरियाणा में शिक्षक बनते हो। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न क्या होता है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अर्थात जो अलग अलग लेवल होता है जिसमें सब में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल 1 की बात करते हैं जो प्राइमरी लेवल होता है, इसमें 3 सेक्शन जो होते हैं, जैसे सीडीपी होता है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। जनरल स्टडीज में आता है मैथ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, हरियाणा जीके। ये लगभग 90 मार्क्स क्या होता है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन दो में कॉमन होता है। केवल नंबर कहां 60 मार्क्स में अंतर आता है। प्राइमरी का पेपर देते हो तो मैथ पूछी जाती है आपसे, ईवीएस पूछा जाता है, ईवीएस एनवायरमेंट स्टडी पूछा जाता है। और अगर आप
टीजीटी का पेपर देते हो तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा, जो आपने सब्जेक्ट ले रखा होगा, जिस सब्जेक्ट को आपने चुना होगा, एसएसटी से दोगे, हिंदी से दोगे, मतलब भाषा से दोगे, कितने जिस सब्जेक्ट से दोगे वो पूछा जाएगा। अगर आप पीजीटी से हो तो पीजीटी में भी यही होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बाकी 3 सेक्शन या सबके कॉमन होते हैं। और ये पूरा मार्क्स लाना जरूरी नहीं होता है, 150 में से 90 मार्क्स लाते हो आप क्वालिफाई हो जाते हो। अब की बार 2024 में जो है बात करते हैं कि 2024 में फॉर्म इसके आ चुके हैं, तो 2024 में अगर बात करते हैं 4 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन हो रहे हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो आप आवेदन कर सकते हो। अब आवेदन की अगर बात करते हैं, आवेदन करने के बाद आपको प्रिपरेशन करना है। कोई अपडेट चाहते हो तो आप हरियाणा टेट 2024 का हमारा जो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी जो भी तैयारी से रिलेटेड होगा वो भी जानकारी हम आपको देंगे। कोई क्वेश्चन आपका बनता है और आप पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट करना चाहते हो तो सिलेबस स्टेट का कंप्लीट करने के लिए हम मात्र 10 टेस्ट लेकर के आए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 10 टेस्ट में लगभग 2200 क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, 2200 क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग 1500 क्वेश्चन तो वैसे होंगे, 700-800 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के जरिए बताएंगे जाएंगे और इन सब की वीडियो प्लस आपको पीडीएफ मिलने वाली है, सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। और ये टेस्ट मात्र प्रत्येक जो है अभी फर्स्ट 100 लोगों के लिए मात्र 99 हमने रखा है, 149 का है, इसका रेट बढ़ जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और पास होने की तो बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि आप एक बार पूरा पढ़ लेते तो पास हो जाओगे। बाकी 10 फुल सब्जेक्ट पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें होंगे, प्रिपेयर फर्स्ट क्लास, ऐसी चीजें दी जाएंगी कि आप फर्स्ट में अटेम्प्ट पास कर पाओगे। करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लिखना है ज्वाइन स्टेट 2024 और आपको हम जोड़ देंगे ग्रुप से जोड़ने के बाद आपको 15 नवंबर से 30 नवंबर तक मात्र 15 दिन में हम पूरा ये 10 टेस्ट के माध्यम से पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अगर कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। क्या परीक्षा जैसे बहुत लोग होंगे स्टेट पास हो चुके हैं, क्या दे दें अब की बार भी? तो देना चाहते हैं, अगर नंबर बढ़ाना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर 90 प्लस मार्क्स है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद है आपके जो जितने प्रश्न थे स्टेट से रिलेटेड वह मिल चुके हैं और आपके परीक्षा से रिलेटेड अब आपकी कोई जो क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।